हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। इससे पिछली वाली वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल करा था नॉर्मलता, मोलरता और मोललता पर, अगला न्यूमेरिकल है हमारा मोल प्रभाज। डेफिनेशन और फॉर्मूला इसका लिखवाया था। यदि आप नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखेंगे इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। प्रश्न है 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जल के मोल। जल के मोल बराबर जल का द्रव्यमान अपॉन जल का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान यानी कितना दे रखा है 36 ग्राम। आणविक द्रव्यमान यानी परमाणु भार। तो जल का परमाणु भार 18 होता है, यानी कि यह H2O है तो इसका 1 हो गया 2 प्लस इसका 16 18 हो गया। ठीक है, 18 लग गया हमने। तो इसका आ गया हमारा 2 मोल। समझ में आ गया यहाँ तक? 2 मोल आ गया। ठीक है, इसी तरह एथिल अल्कोहल के मोल निकालेंगे। एथिल अल्कोहल के मोल, इसे देखेंगे। इसी तरह एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान, एथिल अल्कोहल द्रव्यमान अपॉन एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान। एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान, इसको आप ऐसे भी कर देते हैं एथिल अल्कोहल का परमाणु भार। ठीक है, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान 46, यानी कि मोलो यानी कि ग्राम में कितना दे रखा है, इतना इतना एथिल अल्कोहल जो है तोल के रखा, और उसका जो परमाणु भार जो है वो भी हमारा कितना बैठता है 46। तो इसका एक आ गया। जैसे हमने जल का निकाला, हाइड्रोजन 1 पर आता है, इसमें 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस ऑक्सीजन 16 पर आता है। जब दूसरा तत्व आता है तो उसके बीच में प्लस लगाते हैं। इसी तरह जब आप एथिल अल्कोहल का C2H5OH को आप ऐसे ही करेंगे तो C12 पर आता है, 12 × 2 24 प्लस 5 × 1 तो 5 5 1 जा 5, 24 और 5 24 और 5 हो गया आपका 29, 29 और 16 40, अरे 5 45 और 1 46। तो इस टाइप से 46, तो 46 को 46 से डिवाइड करा तो आपका 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में। अब इसके कितने मोल आ गए? 1 मोल आ गया। एथिल अल्कोहल का 1 मोल हो गया। अब C2H5OH का, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप इसका मोल प्रभाज निकालेंगे। विलय का मोल और विलायक का मोल हमें पता लग गया, तो हम पहले विलय का मोल निकाल देंगे, विलय का मोल प्रभाज, फिर विलायक का मोल प्रभाज निकाल देंगे। इस टाइप से निकालते हैं। देखेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, हमारे पास दोनों के मोल उपस्थित हो गया। अब हम पहले निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज इक्वल्स टू C2H5OH के मोल अपॉन C2H5OH के मोल प्लस
जल के मोल। तो एथिल अल्कोहल का मोल कितना आया था हमारा 1। अब एथिल अल्कोहल के फिर मोल 1 प्लस जल के मोल 2। ऐसा था ना, जब विलेय का मोल निकालेंगे, विलेय का मोल निकालेंगे तो हमने फॉर्मूला लगाया था। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लेंगे कि मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला क्या था। जब हमने मोल प्रभाज निकाला था, आपको मैं दिखा दूं, इस टाइप से था। विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो इस विलेय का जो निकालेंगे तो आप ऐसे रखेंगे, और विलायक का निकालेंगे तो ऊपर बड़ा वाला आ जाएगा, कैपिटल बटे स्मॉल फिर प्लस फिर कैपिटल। तो हम यहाँ पे स्मॉल रख दिया, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया एथिल अल्कोहल का मोल बटे एथिल अल्कोहल का मोल प्लस जल का मोल, ठीक है। तो इसमें आ गया हमारा 1/3, तो 0.339, ठीक है, 339 लगभग 0.33 आ गया, ठीक है। अगला है आपका जल का मोल प्रभाज। ये आपका आंसर हो गया यहाँ तक। अगला आपका जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज इक्वल्स टू, जिसका हम निकालेंगे उसका ऊपर रहेगा, फिर उसका नीचे आएगा, तो यहाँ तो जल का मोल अपॉन जल के मोल प्लस H5OH के मोल। तो जल का मोल हमारा था कितना 2 प्लस इसका था हमारा 1, तो हमारा 2/3, ठीक है, 0.3618 और 3618। समझ में आ गई होगी आप क्या। देखो हमने इस वाले न्यूमेरिकल में क्या करा है कि मोल प्रभाज हमने निकाला है, ठीक है। 36 ग्राम जल था और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल था, दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। तो जल के मोल तो पहले हम मोल निकालते हैं, उसके बाद मोल प्रभाज निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए जल का द्रव्यमान जो दे रखा है और जल का अणुभार यानी आणविक द्रव्यमान 18 होता है, जैसे इस टाइप से निकाला, ये 2 मोल आ गया जल के। इसी तरह एथिल अल्कोहल के मोल, तो एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान 46 था, ठीक है, और इसका अणुभार 46, तो इसका 1 मोल आ गया। अब एथिल अल्कोहल का यहाँ तो मोल निकाला, अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। मोल निकालने के लिए जो क्वांटिटी दी होती है, क्वांटिटी को उसके अणुभार से डिवाइड कर देते तो मोल आ जाता है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो एथिल अल्कोहल के मोल अपॉन एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल, तो इसके मोल रख दिए हमने यहाँ, ऐसे करके निकालते हैं, ठीक। जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज अपॉन जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, ठीक है, 2/2 + 1, तो इसको कर दिया 0.66, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा आपकी सही समझ में है मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। और यदि आपने नॉर्मलता, मोलरता और मोललता आप पे नहीं आता है निकालना, तो पिछली प्ले लिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं, आप सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। आशा है कि आपकी सही समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और उन लोगों तक पहुँचाए वीडियो जो लॉकडाउन में स्कूलों की छुट्टी है, जिसकी वजह से घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है।